सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, वार्म वेलकम टू mahindraguru.com। जी हाँ, इंतजार खत्म हो चुका। एसएससी ने फिर से वैकेंसीज निकाल दी हैं, बम्पर वैकेंसीज आपके सामने। और इस बार जो वैकेंसीज आई हैं वो ट्रांसलेटर की वैकेंसीज हैं, हिंदी ट्रांसलेटर, इंग्लिश ट्रांसलेटर, जिसमें सीनियर और जूनियर दोनों तरीके की वैकेंसीज यहां पर आई हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं वैकेंसीज में क्या क्या हमारी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज वेरिएशन क्या है एंड ऑल दैट। देखिए, सबसे पहले यहां दिया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि सबसे बड़ी चीज जो आपको अपने माइंड में रखनी है, जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि दो फेज में होगा। पहला फेज जो होगा आपका वो उसी दिन होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसी ही दिन दूसरा भी पेपर होगा आपका जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। डेट दी हुई है इसमें 15/6/2017, जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है। देखिए, एग्जाम एप्लीकेशन के फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुके हैं 15 तारीख से, इसी 15 तारीख यानी 15/4/2017 से। और जो क्लोजिंग डेट है वो सामने आपकी दी हुई है 15/5/2017 यानी शाम 5 बजे तक। क्लियर हो गए यहां तक बात? फटाफट देखते हैं आगे हमारी जिसमें वैकेंसीज आई हुई किस किस पोस्ट के लिए हैं। सारी यहां पर पोस्ट दी हुई है, A से G तक सारी पोस्ट दी हुई है। इसके कोड है, कोड्स में मांगे जाएंगे, आप उसे फिल करेगा उसी के अकॉर्डिंग। सारी पोस्ट दी है, जूनियर ट्रांसलेटर है, सीनियर ट्रांसलेटर है, लास्ट में दी हुई है हिंदी प्राध्यापक जो जी में पोस्ट दी है। सारी की सारी आपकी पोस्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपकी सारी वैकेंसीज आई हुई है। चलिए और देख लेते हैं आगे क्या क्या चीजें इसमें हमारी मांगी गई। देखिए, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट यहां पर दी हुई है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें 1 जनवरी 2017 से ये वैलिड होगी, वहां से ही आपकी ये आप मानी जाएगी जो आपकी एज होगी। क्लियर? तो आगे देख ले रहे हैं और क्या क्या चीज इसमें है हमारी। देखिए, वैकेंसीज में तमाम चीजें आपको माइंड में रखनी होती हैं। स्पीड ज्यादा हो गई है, देखिए यहां से बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए। देखिए, सभी पोस्ट की बात करें एक्सेप्ट प्राध्यापक वाली पोस्ट के लिए, तो इतना यहां ध्यान रखिएगा, सभी में मास्टर डिग्री आपकी होनी जरूरी है। फर्स्ट जैसे दिया है मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट हो, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम एग्जामिनेशन एज अ डिग्री लेवल, या फिर उसका मीडियम हो। ओवरऑल अगर हम सभी में पढ़े तो एक चीज हमें पता होनी जरूरी है कि यहां पर हिंदी मीडियम अगर आपका तो इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना जरूरी है, और अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो वहां सब्जेक्ट एज हिंदी होना भी जरूरी है। सभी पोस्ट में मोस्ट प्रोबेबली यही सारी की सारी चीजें दी है, एक्सेप्ट बात करेंगे हम लास्ट जो पोस्ट दी हुई है हमारी प्राध्यापक की पोस्ट के लिए, वहां पर आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया। अगर हम बात करें यहां पर दिया हुआ आपके सामने फॉर पोस्ट कोड जी हिंदी प्राध्यापक के लिए यहां बैचलर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री की यहां पर जरूरत नहीं है। सेम एग्जैक्टली यहां पर भी कि हिंदी मीडियम अगर आपका तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम अगर आपका तो हिंदी यहां सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें। इसके बाद देखते हैं अप्लाई करने का जो तरीका है। वेबसाइट दी हुई यहां पर ssconline.nic.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। मोड आपका ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन नहीं है। अप्लाई करेंगे आप यहां से, और एप्लीकेशन जो फीस है वो 100 रुपए यानी 100 रुपीज है। यहां पर देख लेना, चालान से दे सकते हैं, वो आपके सारे मोड जो अभी तक रहे हैं वही मोड है, कुछ एक्स्ट्रा अलग नहीं है। इसके बाद देख ले रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी है यहां पर, वो हम देख ले रहे हैं स्कीम, यानी किस किस तरीके से आपका एग्जाम होगा एंड ऑल दैट। देखिए, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपके सामने आ गई, जो कि समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, एग्जाम डेट यहां पर आ गई आपकी 15/6/2017 यानी संडे को एग्जाम होगा। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, या और जो बेस होगा कंप्यूटर बेस आपको बताई दिया, ऑनलाइन एग्जाम होगा। जर्नल हिंदी और जर्नल इंग्लिश 2 पोर्शन आएंगे इसमें पेपर 1 में। जर्नल हिंदी में 100 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क यानी 100 मार्क्स के हो गए। एग्जैक्टली जर्नल इंग्लिश में भी 100 क्वेश्चन होंगे, और पर क्वेश्चन 1 मार्क यानी 100 मार्क्स के यहां पर हो गया। 200 मार्क्स का पेपर 1 होगा आपका, 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे। उसी ही दिन दूसरी शिफ्ट में आपका दूसरा एग्जाम होगा पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा। इसमें आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन आएगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना होगा, और एक ऐसे आएगा। क्लियर? और हम आगे देख लेते हैं इसका जो टाइम है, टाइम भी इसका 2 घंटे ही दिया हुआ है। चलिए यहां तक समझ आ गई। ये चीज अपने माइंड में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
और देख ले रहे हैं यहाँ पर सिलेबस, थोड़ा डिटेल में पढ़ ले रहे हैं। सिलेबस में यहाँ दिया हुआ है, देखिए पेपर 2 की बात करें, पेपर 1 बता दिया गया है। 2 पैसेज आएंगे। द पेपर विल कंटेन 2 पैसेजेस, पेपर में 2 पैसेजेस होंगे फॉर ट्रांसलेशन के लिए। 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फॉर हिंदी टू इंग्लिश, एक ट्रांसलेशन होगा जहां हिंदी में पैसेज दिया होगा, आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। एक्यूरेट होना जरूरी है, एक्यूरेसी यहाँ पर ग्रामर की ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा पैसेज होगा एंड 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन का दूसरा पैसेज होगा, यानी 2 पैसेज आपके सामने होंगे। आगे पढ़ ले रहे हैं क्या दिया है, एंड एन ऐसे ईच इन हिंदी एंड इंग्लिश, और एक ऐसे होगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, यानी कि आपकी जो कमांड है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छी होनी चाहिए। बात समझ आ रही? यानी कि आप देखिए कमांड जिन लोगों की हिंदी में अच्छी है, इंग्लिश में अच्छी है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है एसएससी में इस बार सिलेक्शन लेने का। बाकी ये सारी चीजें, बाकी सारी चीजें जो आपकी दी हुई है एसएससी की, वही सब सिमिलर है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं इस बार वो सारे लोग जो तैयारी कर रहे थे, वो सारे लोग जो वेट कर रहे थे एसएससी की वैकेंसीज का, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। तो चलिए ऑल द बेस्ट सभी के लिए, मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वैकेंसी में। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।